शाह की गिरफ्तारी से कई सवाल उठे हैं। पहला सवाल तो उसकी गिरफ्तारी को ही लेकर उठा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जिस तरह का सवाल उठाया, विरोध किया है कि यह गिरफ्तारी ही गलत है। लियाकत तो पुनर्वास नीति के तहत जो राज्य सरकार की थी उसके तहत वो कश्मीर में बसने के लिए पीओके के रास्ते नेपाल से होकर लौट रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर लियाकत को आतंकी मान भी लिया जाए, दिल्ली पुलिस जैसा कह रही है, तो लियाकत की निशानदेही पर जो दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित गेस्ट हाउस से हथियार मिले, बारूद मिला, विस्फोटक मिला, उसके पीछे क्या हकीकत है? अगर लियाकत की निशानदेही पर वो सब कुछ मिला है तो फिर लियाकत आतंकवादी हो सकता है। लियाकत ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि 6 फिदायीन दिल्ली और एनसीआर में छिप चुके हैं। सवाल ये उठता है कि इस खुलासे के इतने समय तक, इतने दिन गुजर जाने तक, 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है? बहुत सारे सवाल, और इसी पर हम चर्चा अब शुरू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार नासिर खान, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट संध्या शर्मा हैं। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जुड़ेंगे और कांग्रेस से हमारे साथ मुकेश शर्मा भी होंगे। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस खबर को काफी तरीके से हम और आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी पर ही अब तो खैर सवाल उठने लगे हैं। अगर लियाकत आतंकी है, उसकी निशानदेही पर जामा मस्जिद के पास जो अराफात गेस्ट हाउस है, वहां से हथियार मिले, विस्फोटक मिला। उसने एक और खुलासा किया कि 6 आतंकी दिल्ली में छिपे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? नहीं, मामला बहुत सिंपल और साफ है। और लियाकत अली जो जिनके निशानदेही पर अगर AK-56 मिलती है, तो किस बेस पर यह कहा जा सकता है कि लियाकत अली आतंकवादियों के साथ का हिस्सा नहीं है? और वो अगर कहते कि 6 फिदायीन दिल्ली में आ गए जी, तो वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर कोई दो राय नहीं है। वो एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा है, उनके पास वो तमाम जानकारियां हैं। और पुलिस ने जो पार्ट 1 में जिस तरह से सारी चीज बरामद की और घटना को रोकने का एक कदम उठाया, उसके लिए मैं पुलिस की हौसला अफजाई करना चाहता हूं, पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। लेकिन सेकंड पार्ट एक बड़ी चुनौती है, और दिल्ली में ऐसी घटना दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों के मन में एक भय उत्पन्न करता है। इसलिए सरकार को इसमें डायरेक्ट रोल प्ले करना चाहिए। भारत की सरकार, गृह मंत्री इसमें इंटरवीन करें और ये इंश्योर करें कि इस प्रकार की कोई हादसा दिल्ली में नहीं होना चाहिए। और 6 लोग गिरफ्तार होने चाहिए। जब आपके पास लियाकत जैसे लोग आपकी कैद में हैं, आपकी पकड़ में हैं, और जो जानते हैं कि वो लोग कहां होंगे, तो ये सरकार को देखना है, सरकार को उगलवाना है और सरकार को सख्त कदम उठाने हैं। जी नासिर, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब इस गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। लियाकत शाह का जो खुलासा है उसे लेकर के सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इंटेलिजेंस फेल्यूर तक की बात कही जा रही है। देखिए, जहां तक दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की बात है, इससे पहले भी कई मामले हुए हैं और उसमें कई आतंकी बरी हो चुके हैं। और ये जो गुप्ता जी ने अभी बोला कि भाई अब ये एक आतंकी छिपे हैं और इस तरह की जो है चीजें नहीं होनी चाहिए, बेशक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके डिस्क्लोजर पे, लियाकत के डिस्क्लोजर पे इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। AK-56 मिल रही है, आदमी गिरफ्तार हो रहे हैं और लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। इससे पहले भी कई मामले हुए हैं जो लोगों की जान खतरे में थी और लोग बरी हुए हैं। क्या इस तरह की, क्या मुस्लिम ही आतंकवादी हैं? इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बरी को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं। अगर कल को दिल्ली में आत्मघाती हमले हो गए, आतंकवादी हमले इससे पहले भी हुए हैं और बहुत सारे मामले में जो है बरी भी हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा हो रहा है? सोच है यही। आप नहीं, नासिर जी, सवाल ये है, मेरा सवाल आप समझे। सवाल ये है कि अगर लियाकत शाह की निशानदेही पर जामा मस्जिद के पास गेस्ट हाउस से हथियार मिलते हैं, विस्फोटक मिलते हैं, तो फिर यह भी माना जाना चाहिए कि लियाकत शाह ने जो कहा कि 6 आतंकवादी छिपे हुए हैं, वो फिदायीन हैं और वो दिल्ली एनसीआर में छिप गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कहेंगे इस पर कि दिल्ली पुलिस
इस लीड को सार्वजनिक कर देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देती है। दिल्ली वासियों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लेकिन वो उनके दिलों में, उनके जहन में एक तरीके दहशत भर देती है। क्या इसे आप सही मानेंगे?